हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा ऊपरी गंगा नहर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण क्यों किया गया था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया था 1834 में। गंगा के ऊपरी दोआब क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। 1834 में पड़ा था। जो गंगा का जो ऊपरी दोआब क्षेत्र है उसमें भीषण अकाल पड़ा था। जो ब्रिटेन के जो उद्योग है उसके लिए कच्चा माल जाता था कहाँ से, भारत से। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया था। अगला पॉइंट इसमें, ऊपरी गंगा नहर किस जिले में स्थित है। ऊपरी गंगा नहर है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में स्थित है ऊपरी गंगा नहर। अगला पॉइंट इसमें, ऊपरी गंगा नहर का पुराना नाम क्या है। जो ऊपरी गंगा नहर है उसका पुराना नाम है गंग नहर या गंगा नहर। अगला पॉइंट इसमें, ब्रिटिश सरकार ने कोटले को यूपी सिंचाई विभाग का इंस्पेक्टर जनरल कब नियुक्त किया था। वो किया था 1836 में। अगला पॉइंट है, पीबी कोटले कौन थे। पीबी कोटले थे यूपी सिंचाई विभाग के इंस्पेक्टर जनरल। अगला पॉइंट है, कोटले ने गंगा नहर बनाने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को कब भेजा था। वो भेजा था 1838 में। अगला पॉइंट इसमें सातवां, गंगा नहर प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने कब पारित किया था। वो पारित किया था 1842 में। अगला पॉइंट इसमें, गंगा नहर की खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ था। गंगा नहर का खुदाई का कार्य शुरू हुआ था 1842 में। अगला पॉइंट इसमें नौवां, गंगा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था। जो हमारी गंगा नहर है उसका निर्माण शुरू हुआ था 1842 में। खुदाई भी 42 में शुरू हुई थी 1842 में, और निर्माण भी 1842 में शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है 10वां, गंगा नहर का कार्य कब तक चला था। वो चला था 1842 से 1854 के बीच में। 1842 से 1854 के बीच में गंगा नहर का कार्य चला था। अगला पॉइंट हमारा, गंगा नहर का कार्य कब पूरा हुआ था। गंगा नहर का कार्य पूरा हुआ था 1854 में। अगला पॉइंट है, गंगा नहर का उद्घाटन कब हुआ था। जो हमारी गंगा नहर है उसका उद्घाटन हुआ था 8 अप्रैल 1854 में। 1800 होना है, यहाँ पे 1800 कर दीजिए आप। अगला पॉइंट हमारा 13वां, गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था। जो हमारी गंगा नहर है उसका उद्घाटन किया था डलहौजी ने। डलहौजी ने गंगा नहर का उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट इसमें, गंगा नहर कहाँ से निकलती है। गंगा नहर निकलती है हरिद्वार जिले से। अगला जो पॉइंट है वो है, गंगा नहर कहाँ से कहाँ तक जाती है। गंगा नहर जाती है हरिद्वार से कानपुर तक। हरिद्वार से कानपुर तक जाती है हमारी गंगा नहर। अगला पॉइंट हमारे इसमें, गंगा नहर की मुख्य लंबाई कितनी है। गंगा नहर की मुख्य लंबाई है 570 किलोमीटर। अगला पॉइंट इसमें 17वां, गंगा नहर की सभी शाखाओं की लंबाई कितनी है। वो है 5650 किलोमीटर। अगला पॉइंट इसमें 18वां, गंगा नहर का निर्माण किसने किया था। गंगा नहर का निर्माण किया था पीबी कोटले ने। पीबी कोटले ने गंगा नहर का निर्माण किया था। अगला पॉइंट इसमें, गंगा नहर के निर्माण में जो कुल लागत कितनी लगी थी। जो हमारी गंगा नहर है उसे बनाने में कुल कितनी लागत लगी थी। वो लगी थी 1842 और 1854 के बीच में 1.5 करोड़ रुपये। अगला पॉइंट हमारा 20वां, आधुनिक भगीरथ किसे कहते हैं। आधुनिक भगीरथ कहते हैं पीबी कोटले को। पीबी कोटले को आधुनिक भगीरथ कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। अगला पॉइंट हमारे इसमें 22वां, गंगा नहर की परिकल्पना किसने की थी। वो की थी थॉमसन ने। अगला पॉइंट इसमें, गंगा नहर का आधुनिक कार्य कब शुरू हुआ था। गंगा नहर का आधुनिक कार्य शुरू हुआ था 1983 में। अगला पॉइंट इसमें, गंगा नहर से कौन कौन से राज्य को सिंचाई की जाती है। कहने का मतलब है जो गंगा नहर है उनसे उससे किस किस राज्य को सिंचाई की आपूर्ति होती है। वो होती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 25वां नंबर हमारा इसमें, रुड़की में आईआईटी जो कॉलेज है उसकी स्थापना क्यों की गई थी 1847 में। वो की थी गंगा नहर में जो कर्मचारी लगे थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। अगला पॉइंट है,
गंगा नहर का कार्य कितने वर्ष तक चला था? वो चला था 12 वर्ष तक। अगला पॉइंट इसमें 27वां, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? जो भारत में प्रथम मानी जाती है कि भारत में सबसे पहली रेल चली थी 22 दिसंबर 1851 में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला पॉइंट इसमें 28वां, भारत में जो प्रथम रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चली थी रुड़की से पिरान कलेर के बीच। अगला पॉइंट इसमें, रुड़की में प्रथम रेल क्यों चलाई गई थी? वो चलाई गई थी जो गंगा नहर से जो मिट्टी निकलती थी उसको ले जाने के लिए। अगला पॉइंट इसमें, रुड़की में चलाई गई रेल किस प्रकार की थी? वो थी माल आवक रेल। जो रुड़की में रेल चली थी वो थी माल आवक रेल। अगला पॉइंट इसमें 31वां, रुड़की में चलाई गई रेल कितने डिब्बे थे? जो रुड़की में जो रेल चली थी उसमें कुल कितने डब्बे लगे हुए थे? वो थे 2 डिब्बे। अगला पॉइंट इसमें, रुड़की में चलाई गई रेल कितने किलोमीटर चलती थी? वो चलती थी 5 किलोमीटर रुड़की से पिरान कलेर के बीच। अगला पॉइंट इसमें, कोटले को आधुनिक भगीरथ किसने कहा था? वो कहा था राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी ने। अगला पॉइंट इसमें, गंगा नहर के निर्माण में, जब गंगा नहर का निर्माण किया गया था तब कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे लूसिंगटन, जिनका कार्यकाल 1838 से 1848 के बीच में माना जाता है। अगला इसमें पॉइंट है, गंगा नहर का कार्य जब पूरा हुआ था उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे बैटन, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच में माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा, रुड़की और पिरान कलेर के जो बीच में जो ट्रेन चली थी उस इंजन का नाम क्या था? उस रेल इंजन का नाम था जेनी लीड उस रेल इंजन का नाम था। अगला पॉइंट इसमें, रुड़की शहर कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है? वो बसा हुआ है सोनाली नदी और गंगा नहर के किनारे। गंगा नहर रुड़की के बीचों बीच निकलती है। अगला पॉइंट इसमें, रुड़की से पिरान कलेर के बीच में रेल किसके प्रयासों से चलाई गई? वो चलाई गई थी किसके? पीवी कोटले के। अगला पॉइंट हमारा इसमें, जेनी लीड रेल इंजन रुड़की में कब स्थापित किया गया था? जो हमारा रेल इंजन है, जो सबसे पहले जो रेल चली थी रुड़की में, उसका इंजन रुड़की में कब स्थापित किया गया था? वो किया था 2003 में, ताकि लोग वहाँ पे देख सके कि ये सबसे पहले उत्तराखंड में रेल चली थी। अगला इसमें 40वां नंबर, गंगा नहर से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नहर किस नदी से निकलती है? वो निकलती है गंगा नदी से। गंगा नहर निकलती है गंगा नदी से। अगला पॉइंट हमारे इसमें, गंगा नहर हरिद्वार से कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हरिद्वार के जो गंगा नदी है उसके दाहिने छोर से। गंगा नहर निकलती है गंगा के दाहिने छोर से। कहाँ से? हरिद्वार से। अगली नहर का नाम हमारा पूर्वी गंगा नहर। पूर्वी गंगा नहर कहाँ पे है? ये हरिद्वार जिले में। अगला पॉइंट इसमें, पूर्वी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है भीमगोड़ा बैराज। भीमगोड़ा बैराज कहाँ पे? हरिद्वार में गंगा नदी पर। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है 44वां, पूर्वी गंगा नहर की लंबाई कितनी है? जो हमारी पूर्वी गंगा नहर है उसकी लंबाई है 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर हमारी लंबाई किसकी? पूर्वी गंगा नहर, जो कहाँ से निकलती है? हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से। और भीमगोड़ा बैराज कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। अगला पॉइंट हमारा, पूर्वी गंगा नहर से किस राज्य को लाभ होता है? जो हमारी पूर्वी गंगा है उसे लाभ होता है यूपी और उत्तराखंड को। अगली नहर का नाम हमारा शारदा नहर प्रणाली या शारदा कैनल सिस्टम। ये कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शारदा कैनल सिस्टम कौन सी नदी पर बना हुआ है? वो बना हमारे कौन से? शारदा नदी पर। इसमें पॉइंट है 46वां, शारदा नहर किस जिले में बहती है? वो है कहाँ पे? चंपावत जिले में। अगला पॉइंट इसमें, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? शारदा नहर निकलती है हमारे कहाँ से? काली नदी पर या शारदा नदी से। अगला पॉइंट इसमें, शारदा नहर जो हमारी शारदा नहर है किस स्थान से निकलती है? चंपावत का कौन सा स्थान है
जहाँ से शारदा नहर निकलती है, वो निकलती कहाँ से? बनबसा नामक स्थान से। अगला पॉइंट इसमें 49, शारदा नहर का कार्य कब शुरू हुआ था? जो हमारी शारदा नहर है उसका कार्य शुरू हुआ था 1920 में। अगला पॉइंट इसमें शारदा नहर का कार्य कब पूरा हुआ था? वो हुआ था 1928 में। 1920 में कार्य शुरू हुआ था और 1928 में कार्य पूरा हुआ था। अगला पॉइंट इसमें शारदा नहर से किन राज्य को लाभ होता है? वो होता है उत्तराखंड और यूपी को। अगला पॉइंट इसमें 52, शारदा नहर की लंबाई कितनी है? शारदा नहर की लंबाई है 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर हमारी शारदा नहर की लंबाई। अगला पॉइंट इसमें 53, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ये भी कम से कम 3 या 4 बार ग्रुप सी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला पॉइंट इसमें शारदा कैनल सिस्टम किस नदी पर बना हुआ है? वो बना हमारा काली नदी या शारदा नदी पर। ये 2017 में एक बार ग्रुप सी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला पॉइंट हमारा लास्ट, शारदा नहर से उत्तराखंड के किन किन जिलों को लाभ होता है? वो होता है चंपावत और उधम सिंह नगर को। चंपावत और उधम सिंह नगर को हमारे शारदा नहर से लाभ होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो शारदा नहर और पूर्वी गंगा नहर और ऊपरी गंगा नहर के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए